So hello guys, welcome back to a new video. This is Thompson Joy, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट. होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे. एंड आज हम एनाटॉमी का सबसे मुश्किल टॉपिक, जिसको हम वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक आज हम कवर अप करने वाले हैं. जैसे कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में. तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी वीडियो, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा. तो आज हम स्ट्रक्चर या फंक्शन या जितना भी हमसे आज हो पाता है उतना हम करने की कोशिश करेंगे. बाकी जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन सबों तक इस वीडियो को आपने पहुंचाना है, ताकि जैसी हेल्प आपकी हो रही है वैसे ही बाकियों की भी हेल्प हो. तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि स्केलेटल सिस्टम का इंट्रोडक्शन है. सो व्हाट इज़ स्केलेटल सिस्टम? यहाँ पे लिखा है इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स ऑफ बोन्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर बॉडी कंपोज्ड ऑफ 206 बोन्स. सो स्केलेटल सिस्टम क्या है? बोन्स को जब इंटरकनेक्ट करते हैं, बोन्स की एक फ्रेम बना लेते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उसमें टेंडन्स होते हैं. लिगामेंट्स और टेंडन्स में आपको आगे वीडियो में बताता जाऊंगा कि लिगामेंट्स क्या होते हैं, टेंडन्स क्या होते हैं, सभी मैं आगे की वीडियो में आपको बताता जाऊंगा. सो इंटरकनेक्टेड सिस्टम मीन्स ये सभी क्या हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं, एक पूरी एक जैसा होता है कि फ्रेम बना लेते हैं. उन सभी उस बड़े फ्रेम को जो बोन से बना है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम. जैसे कि हमारे शोल्डर एक अलग तरीके के आर्टिकुलेशन में हेल्प कर रहा है, हमारा पैर हमारे हिप के साथ आर्टिकुलेटेड है. ये सभी क्या है, एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम. अब इसका काम क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर बॉडी. ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हमें प्रोटेक्शन देता है. इन सभी के बारे में आगे हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये क्या है, एक जस्ट एक ओवरव्यू है. अब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, तो ऑब्वियस बात है 206 बोन्स इन द अडल्ट्स. ओके, सो आगे की स्लाइड में ये है फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. फंक्शंस, तो सबसे पहले जैसे हमने पहले पढ़ा, सपोर्ट करता है, प्रोवाइड्स सॉलिड एक्सेस फॉर मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट क्रिएटिंग मोशन. ठीक है, अब देखो, हमने आगे को बढ़ाना है, हाथ पीछे को पैर करने हैं, अपने सिर को घुमाना है. इन सभी में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन जो हमारी मसल्स की होती हैं. अब ये मसल्स के नीचे क्या है? हम ऑब्वियसली बात है, हमारे बोन्स हैं, जो क्या करता है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारे मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक बेस बना के देता है हमारा मसल्स के लिए ये बोन्स. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ये सॉलिड एक्सिस है, किसके लिए? मसल्स के लिए. तो क्या करेंगे वो मोशन के अगेंस्ट क्या करेंगे? वो एक्ट करेंगे. दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन करना. बोन्स सच एज स्कल प्रोवाइड बैरियर ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस. अभी प्रोटेक्शन कैसे करता है, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल दिया है. जैसे हमारा स्कल है, स्कल क्या है? एक बोन है. वो क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. हमारी रिब केज है, वो हमें हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है. स्टर्नम क्या करता है? लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है ना. सो इसी प्रकार जैसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम्स है, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये सभी जो बोन्स हैं हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं, हमें हेल्प करते हैं. ठीक है, तो आगे है हेमाटोपोइसिस. हेमाटोपोइसिस का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, हेमाटो मीन्स ब्लड होता है, पॉइसिस मीन्स प्रोडक्शन होता है, प्रोटेक्शन होता है या प्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो हेमाटोपोइसिस अभी रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है, इनकी जो बनावट है, ये कहाँ पर होता है? हमारे बोन मैरो में इसका होता है. ठीक है, तो इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो. तो ये जस्ट ओवरव्यू है. आगे है टाइप्स ऑफ बोन्स. ठीक है, आपके सामने ये जो पिक्चर आ रही हैं इनको देखिए और इसकी क्लासिफिकेशन को देखिए. आपके सामने है लॉन्ग बोन, दूसरी है शॉर्ट बोन, तीसरी है फ्लैट बोन, और फोर्थ है इरेगुलर और
फिफ्थ है सेसमॉइड बोन। लॉन्ग बोन जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है, फीमर बोन होती है, इसको हम लॉन्ग बोन बोलते हैं। शॉर्ट बोन में हमारा आता है कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये सभी क्या है हमारी टार्सल्स, मेटाटार्सल, ये सभी क्या है शॉर्ट बोन्स है। फ्लैट बोन में हमारा आएगा स्कल बोन, स्टर्नम, ये सभी फ्लैट बोन में आएगा। इरेगुलर में आएगा हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, वर्टिब्रल कॉलम्स वगैरह होते हैं जिनकी कोई शेप नहीं होती, ठीक है, उसको हम इरेगुलर बोन बोलते हैं। सेसमॉइड बोन जो कि सेसमॉइड सीड्स के नाम से इसका जो है नाम डिराइव होता है। सेसमॉइड बोन हमारा जो होता है पटेला, जिसको हम नी कैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्लासिफिकेशन थी बोन्स के बारे में, द टाइप्स ऑफ बोन के बारे में। इन सभी के बारे में आगे हम बहुत ही अच्छे डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक आपने देखना ये लाजमी है। सबसे पहले है हमारा लॉन्ग बोन। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं है वीडियो में, बट मैं डिटेल में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि एक्चुअल में इसमें क्या चीज़ें हैं, हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले है लॉन्ग बोन। ये क्या है, फाउंड इन द लिम्स। लिम्स मीन्स हमारे अपर लिम्स हो गए, लोअर लिम्स हो गए, जैसे कि हमारे आर्म्स हो गए, हमारे लेग्स हो गए, इस सभी को हम लिम्स में काउंट करते हैं, ठीक है। तो लिम्स में क्या है, ह्यूमरस बोन हमारी लिम्ब है, फीमर बोन हमारी लिम्ब है, टिबिया, फिब्यूला और अपना रेडियस अल्ना, ये सभी क्या है लिम्स है, अपर लिम्स है, लोअर लिम्स है। तो लॉन्ग बोन मेनली कहाँ फाउंड होता है हमारा, कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पाए जाते हैं। ये आपके सामने ये पिक्चर बनी है, डायग्राम बनी है, इसको देखिए, ये सभी ये है लॉन्ग बोन की जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और ये है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए या फिर इसको आप थोड़ा जूम करके भी आप देख सकते हो। ईच बोन इज मेड ऑफ ए बॉडी जिसको हम बोलते हैं डायाफाइसिस और टू एक्सट्रीमिटीज़ जिसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। अभी ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं बॉडी, एक बोन की बॉडी होती है, ठीक है। ये ट्यूबुलर शाफ्ट रीजन, ठीक है, ये ट्यूब शेप और शाफ्ट रीजन है जिसको हम बोलते हैं डायाफाइसिस, ठीक है, डायाफाइसिस। और इसके जो टू एक्सट्रीमिटीज़ है, वाइडर पोर्शंस हैं इसके एक्सट्रीमिटी जो कि एक्चुअल में आर्टिकुलेट करते हैं एक दूसरे बोन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये एपिफाइसिस और ये डायाफाइसिस ये मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, ये जो दो मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे मेटाफाइसिस, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, ट्यूबुलर शाफ्ट रीजन बॉडी जिसको बोलते हैं उसको बोलेंगे डायाफाइसिस। वाइडर पोर्शंस जो कि एक्सट्रीमिटीज़ में होते हैं, जो कि एंड्स में होते हैं, उनको बोलेंगे एपिफाइसिस। और जहाँ पर डायाफाइसिस और एपिफाइसिस मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे मेटाफाइसिस। अभी ये इस जगह पर एक्सट्रीमिटीज़ में जो अपर और लोअर एंड्स में, जो कि दोनों एंड्स जो हैं, यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज की एक शेप बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। और उस आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करते हैं, एक दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेशन में यानी जुड़ने में वो हेल्प करती है, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बता सकते हैं। अभी इसमें क्या है, वॉल कंसिस्ट ऑफ डेंस टिश्यू। अब इसकी जो वॉल बनी होती है, ये वॉल इसकी जो आउटर कवरिंग है वो किससे होती है, डेंस टिश्यू से बनी। सेंट्रल कनाल कॉल्ड मेडुलरी कनाल इज़ फिल्ड विथ मैरो। अभी ये जो जगह है इसको हम बोलेंगे, जो बीच वाला पोर्शन है सेंट्रल कनाल है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मेडुलरी कनाल, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेडुलरी कनाल में येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है जो कि फैट स्टोर करता है, ठीक है। इसमें फैट होते हैं, फैट सेल्स होते हैं जो कि एडिपोज टिश्यू जिसको हम बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, फैट को स्टोर करने में हेल्प करता है। तो इसमें क्या है, मैरो प्रेजेंट होता है, यानी कि येलो बोन मैरो जो मैंने आपको अभी बताया। तो एक बार इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। इसकी एपिफाइसिस में यानी कि एंड्स में क्या है, स्पंजी बोन प्रेजेंट है जिसको हम ट्रेबिकुले बोलते हैं या कैंसरस बोन भी हम बोल देते हैं। स्पंजी बोन में क्या होता है, जब इसमें पेनेट्रेट करके जब ब्लड वेसल्स आती हैं तब इसी से क्या होता है, आगे रेड ब्लड सेल्स की जो है प्रोडक्शन होती है, जो कि हमने हेमाटोपोइसिस पढ़ा। उसके बाद है कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है, आउटर कवरिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बोन होती है, जिससे क्या होता है हमारे बोन की आउटर कवरिंग है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं और इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स है वो बचे रहते हैं। अंदर क्या होता है, मैरो कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं येलो बोन मैरो, जो कि फैट स्टोर करने में हेल्प करता है। पेरियोस्टम क्या होता है, जो कि मैरो कैविटी के
आसपास जो एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम भी दो तरीके की होती है, आउटर होती है और इनर होती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये इसमें क्या होता है, अभी न्यूट्रिएंट वेसल्स क्या होते हैं, पेनेट्रेट होके आ जाते हैं जब एक बोन मेच्योर बोन बन जाता है, ठीक है। तो ये था लॉन्ग बोन के बारे में। आप अपनी एनाटॉमी के बुक्स में इसको डिटेल में पढ़ोगे, ये सभी एक ओवरव्यू है, मैं डिटेल में भी बता रहा हूँ आपको। जो जो इनमें चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सभी आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी क्या करना है, अपने बुक्स को रीड करना ज़रूरी है। आप वीडियो जैसे को फॉलो कर रहे हो, कोई भी बुक को फॉलो कर रहे हो, उसमें ये सभी चीज़ें बहुत ही डिटेल में लिखी हुई हैं। तो ये सब वीडियो आपकी सिर्फ और सिर्फ हेल्प के लिए मैं बना रहा हूँ। उसके बाद आता है शॉर्ट बोन्स के बारे में। ये क्या होता है, जहाँ पर हमारी मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड में होती है वहाँ पर ही क्या होता है, ये शॉर्ट बोन्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे टार्सस और कार्पस, ठीक है। टार्सल और मेटाकार्पल आप बहुत ही डिटेल में आगे अपने स्केलेटल सिस्टम में जब आप आपके टीचर्स आपको करवाएंगे तब आप पढ़ोगे। आपके पूरे ओवरव्यू दिया जाएगा स्केलेटल सिस्टम के बारे में। आपके कॉलेज में, आपके मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम का एक पूरा एक बहुत बड़ा एक आर्टिकुलेटेड जो है एक क्या बोलते हैं मॉडल टाइप पड़ा होता है। तो उससे आपको आपके टीचर्स बहुत ही अच्छे से सिखाएंगे। टार्सल्स जो होते हैं वो हमारे पैरों की जो पैरों के बोन होते हैं, जैसे हमारी उंगलियों के बोन होते हैं, जैसे रिस्ट बोन हो गया, कार्पस, और उसके आगे मेटाकार्पल्स जो है, इसको कार्पल बोलते हैं, इसको मेटाकार्पल बोलते हैं, इसको फेलेंजिस बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पैरों के होते हैं टार्सल्स, मेटाटार्सल और फेलेंजिस, ठीक है। तो शॉर्ट बोन्स वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर मूवमेंट जो होती है वो बहुत ही लिमिटेड वे में होती है। उसके बाद आता है फ्लैट बोन। जैसे कि आपको मैंने क्लासिफिकेशन के टाइम पे बताया था, फ्लैट बोन क्या करता है, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि ब्रेन, अभी फ्लैट बोन के एग्जांपल है हमारे ब्रेन, या फिर स्कल, जो कि फ्लैट बोन का एक मेन एग्जांपल है। स्टर्नम फ्लैट बोन का एग्जांपल है। ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को, इंटरनल ऑर्गन्स को, लंग्स को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लिखा है यूज्ड इन स्पॉट्स वेयर प्रोटेक्शन और मस्कुलर अटैचमेंट इज डिजायर्ड। मेन लोकेशंस आर स्कल एंड स्कैपुला। तो इनके लोकेशंस क्या हैं, स्कल और स्कैपुला के। स्कैपुला जिसका हम शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं इनकी ये लोकेट होते हैं, इनकी मेन लोकेशंस वहाँ पर होती है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे इरेगुलर बोन के बारे में, जिनका कोई शेप नहीं होता। इरेगुलर का मीन्स, इरेगुलर आपको एनाटॉमी में काफ़ी देखने को मिलेगा। इरेगुलर का मीनिंग ही ये होता है कि जिसकी कोई शेप नहीं होती। एनाटॉमी में बहुत देखने को मिलेगा, इरेगुलर है, ये इरेगुलर है, इरेगुलर टिश्यू है, इरेगुलर शेप है इसकी। मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि इरेगुलर मीन्स कोई शेप नहीं है, शेपलेस, अलग अलग शेप वाले, ठीक है। उसमें से मैंने आपको एग्जांपल बताया वर्टिब्रे के बारे में, हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा और सैक्रल वर्टिब्रा, कॉक्सिक्स वर्टिब्रा। ये सभी क्या है, इनकी शेप नहीं है, कोई परफेक्ट, कोई एक्चुअल शेप नहीं है जिसको हम बोल सकते, ठीक है ना। तो वो सभी क्या है, इरेगुलर बोन्स में काउंट होती है। तो एग्जांपल है वर्टिब्रा, स्फिनॉइड और हायोइड बोन। हायोइड बोन जो हमारे रूट ऑफ द टंग, बेस ऑफ द टंग जिसको बोलते हैं, उसको हम हायोइड बोन बोलते हैं। स्फिनॉइड बोन जो कि हमारे सेला टर्शियम में होता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर स्फिनॉइड बोन होता है, ठीक है। उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, इरेगुलर शेप, ठीक है। तो ये है। लास्ट हमारा आता है सेसमॉइड बोन। सेसमॉइड बोन जो कि सेसमॉइड सीड के, आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, सेसमॉइड सीड उसकी शेप का ही होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सेसमॉइड बोन। अभी ये सेसमॉइड बोन कहाँ पर होता है, हमारे पटेला में होता है। पटेला, ये जिसको हम बोलते हैं ना नी कैप, ये पटेला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूजुअली स्मॉल एंड राउंड, एम्बेडेड विद टेंडन्स एडजेसेंट टू जॉइंट्स। एग्जाम्पल इसका क्या है, पटेला। तो इसमें क्या है, टेंडन्स जो होते हैं वो बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं, लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन टू मसल्स क्या करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, एम्बेडेड विद टेंडन्स एडजेसेंट टू जॉइंट्स। अब टेंडन्स क्या है, यहाँ पर टेंडन जो है वो क्या करेगा, अपना फीमर और टिबिया के बीच में आर्टिकुलेशन में वो हेल्प करेगा। तो ये भी क्या है, बीच में पटेला भी क्या होता है, आर्टिकुलेट हो जाता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये किसके साथ आर्टिकुलेट होता है। ACL है, PCL है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है। तो इन सभी के साथ ये क्या कहता है, टेंडन जो है वो क्या कहता है, जॉइंट में हेल्प करता है, बोन टू बोन।
ठीक है। तो ये था हमारे बोन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा डिटेल में। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे बोन फॉर्मेशन के बारे में, फ्रैक्चर्स के बारे में, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक आप इस चीज़ को आप ज़रूर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें सभी चीज़ें डिटेल में है। देखिए ये स्कल है, मैक्सिला है, मैंडिबल है, क्लेविकल है। एक एक चीज़ को हम डिटेल में आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्रेनियम बोन से स्टार्ट करेंगे, देन फेशियल बोन में, देन ईयर बोन में आएंगे। ऐसे करते हम एक एक करके हम चीज़ों को डिस्कस ज़रूर करेंगे, आपके लिए चीज़ें आसान बन जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर से इसको शेयर करना अपने दोस्तों की तरफ, और उनको भी इस वीडियो से एजुकेट करवाना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इट्स योर बॉय थॉमस संजय। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।